हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसमेंट रिपोर्ट्स के बारे में। तो जब भी आप कोई बिजनेस स्कूल ज्वाइन करने का सोचते हो तो यू ऑलवेज इंश्योर कि ज्वाइन करने से पहले थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस की जाए और उस कॉलेज का आरओआई चेक किया जाए। तो आप क्या करेंगे, उस कॉलेज की प्लेसमेंट रिपोर्ट्स खोलेंगे, एवरेज सैलरी देखेंगे और उसकी फ़ीस के साथ कोरिलेट करेंगे और उसकी आरओआई क्या हो रही है उसके बेसिस में आप डिसीजन लेंगे कि वो बी स्कूल ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। लेकिन आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब आप प्लेसमेंट रिपोर्ट देखते हैं किसी बिजनेस स्कूल का, तो आपको उन रिपोर्ट्स को ऑलवेज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट देखना चाहिए। क्योंकि जो डेटा, जो फिगर्स, जो रिप्रेजेंटेशन प्लेसमेंट रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं उसका और वास्तविकता में जो एक्चुअल में उस बी स्कूल में हो रहा है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि प्लेसमेंट रिपोर्ट्स एक्चुअली बनाए क्यों जाते हैं, किस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाए जाते हैं और उसमें किन किन फैक्टर है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि आपको वो बी स्कूल ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ऑन द बेसिस ऑफ सीइंग द प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ मैं। तो जो कॉलेज की, जो बिजनेस स्कूल की जितनी भी प्लेसमेंट्स होती है ना, सो दैट प्रोसेस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्लेसमेंट कमिटी ऑफ द कॉलेज। बैक साइड से कॉलेज की मैनेजमेंट का सपोर्ट होता है, लेकिन एंड टू एंड जो प्रोसेस होता है, जो मैनेजमेंट होती है, जो कंपनीज को बुलाया जाता है, वो कॉलेज की प्लेसमेंट कमेटी होती है। अब इन प्लेसमेंट कमेटी को टारगेट दिए जाते हैं कि उनको हर ईयर ऑन ईयर कॉलेज के जो एवरेज पैकेज है उसको व्हाट अ ग्रोथ दिखाना है। तो सपोज लास्ट ईयर पैकेज 15 लाख था, तो इस ईयर उनको 17 या 18 के आसपास पैकेज उनको शो करना है, ताकि कॉलेज अपने आप को पब्लिसाइज कर सके इस तरीके से कि लास्ट ईयर हमने प्लेसमेंट में ग्रोथ किया, तो दिस इज अ गुड प्रोस्पेक्टिव कॉलेज फॉर योर स्टूडेंट टू ज्वाइन। तो कुछ फ्लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट फ्लॉ बेसिकली है द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज सैलरीज इटसेल्फ। तो जो एवरेज सैलरीज होती है ना कॉलेज में, जब भी स्कूल में प्लेसमेंट्स होते हैं, तो ये जो एवरेज सैलरी कैलकुलेट होती है इसमें सारे के सारे डोमेस्टिक ऑफर्स और सारे के सारे फॉरेन ऑफर्स को भी कंसिडर करके एक साथ क्लब कर दिया जाता है। अब किसी भी स्पेसिफिक कॉलेज में अराउंड 95% प्लेसमेंट तो डोमेस्टिक मार्केट में ही होती है लोगों की। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो मिडिल ईस्टर्न मार्केट के लिए हायर करती है और अफ्रीकन मार्केट्स के लिए हायर करती है। देयर आर सच एफएमसीजी कंपनीज एंड रिटेल बेस्ड कंपनीज दैट डू सो। तो इन कंपनीज का जो पैकेजेस होता है ना, दोज आर जनरली ऑन दी हायर साइड। तो नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल कंपनीज पे करती है एक स्टूडेंट को, ये जो इंटरनेशनल कंपनीज है अराउंड 3 to 5 टाइम्स एक्स्ट्रा पे करती है उन स्टूडेंट्स को जिनको वो फॉरेन मार्केट के लिए रिक्रूट कर रही है। तो ऑब्वियसली आप अगर एवरेज सैलरी ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन को क्लब कर देंगे तो जो आपका एवरेज सैलरी है वो थोड़ा स्क्यूड हो जाएगा टुवर्ड्स अ हायर नंबर, फिर चाहे वो जितना भी कम क्वांटम में भी क्यों ना हो। तो ये एक बहुत मिसलीडिंग तरीका होता है। तो इससे क्या होता है, जो किसी कॉलेज का एवरेज पैकेज अगर 20 लाख भी हो, तो ये इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स ऐड करके वो एवरेज पैकेज अराउंड 20 से लेकर 26-27 के आसपास शो कर सकते हैं वो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। सेकेंडली, जब भी आप किसी कॉलेज या किसी अच्छे कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट देखेंगे बी स्कूल का, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आजकल ये नया ट्रेंड आया कि प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में टॉप 10% बैच की सैलरी दिखाई जाती है, टॉप 25% बैच की सैलरी दिखाई जाती है और टॉप 50% बैच की सैलरी दिखाई जाती है। तो इसमें भी वो फॉरेन प्लेसमेंट्स कंसिडर होते हैं। अब ऑब्वियसली अगर कॉलेज का बैच स्टैंड 250 लोग हैं और टॉप 10% में 25 लोग आए, उसमें से आपके 5 लोग अगर फॉरेन प्लेसमेंट ही लेके बैठे हुए हैं, तो आपका जो टॉप 10% स्टूडेंट है उसका प्लेसमेंट पैकेज तो अब नॉर्मली हाई दिखाएगा ना। 25% भी एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक हाई दिखाएगा एंड द सेम गोस फॉर 50% एज वेल। तो इस चीज़ को आप थोड़े पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि आप टॉप 10% अपने बैच में प्लेस हो, लेकिन आपका पैकेज एक्चुअल में इतना हाई नहीं हो जितना वो एवरेज पैकेज आपको उस प्लेसमेंट रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। थर्ड एस्पेक्ट बताता हूँ। तो जो कॉलेज के जो प्लेसमेंट रिपोर्ट्स होते हैं उसमें जिस इंडस्ट्री की कंपनीज आती है, जो सेक्टर, सपोज ऑटोमोटिव कंपनी, आईटी कंपनी, स्टार्टअप हो गया, बीएफएसआई हो गया, उन स्पेसिफिक सेक्टर वाइज वो सैलरी नहीं बताते हैं। तो आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, जिसके बेसिस में आपकी एक स्पेसिफिक सेक्टर्स में रिक्रूटमेंट होगी या प्लेसमेंट होगी, उस पर्टिकुलर सेक्टर की आपको पैकेज के बारे में कोई आइडिया ही नहीं रहता है। हो सकता है आप एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन चूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो कॉलेज में प्लेसमेंट्स आ रही है अच्छी पैकेज वाली, वो एक्चुअली दूसरे स्पेशलाइजेशन या दूसरे इंडस्ट्री या दूसरे सेक्टर्स के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। इसलिए इस चीज़ को भी आपको कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांड के लोगोज लगाने की बात। तो ये जो प्लेसमेंट कंपनीज एंड कॉलेजेस होते हैं ना, they want to make their placement report a lot more lucrative by ensuring that वो बड़े बड़े ब्रांड्स, एकदम जो बिग शॉट कंपनीज है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, उनके लोगो लगा के। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर फाइनल प्लेसमेंट्स में वो कंपनी कैंपस में आती ही नहीं है, बट उसके बावजूद भी दे पुट द लोगोज ऑफ दोज पर्टिकुलर कंपनीज, जो कि मे बी लास्ट ईयर आई होगी या लास्ट टू लास्ट ईयर आई होगी और मे बी उनके समर प्लेसमेंट्स में आई होगी। तो कॉलेज में समर प्लेसमेंट्स एंड फाइनल प्लेसमेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है।
समर प्लेसमेंट्स मतलब वो कंपनी कॉलेज में आई और उन्होंने समर इंटर्न्स हायर किए, लेकिन वो कॉलेज फाइनल प्लेसमेंट्स में नहीं आए। लेकिन वो कॉलेज उस कंपनी का लोगो भी फाइनल प्लेसमेंट में डालता है ताकि कंपनी का जो फाइनल ओवरऑल पोर्टफोलियो है कंपनीज का, वो कैंडिडेट को और ल्यूक्रेटिव लगे। और आखिरी में एक और फैक्टर है, तो प्लेसमेंट रिपोर्ट में जो आप फिगर्स देखते हैं दोज आर एक्चुअली एवरेज सीटीसी। और ये बात तो आप पहले से ही जानते हैं कि सीटीसी और एक्चुअल टेक होम सैलरी में कितना डिफरेंस हो सकता है। देर आर पीपल जिनकी सीटीसी एक्चुअल में 30 lakhs पर एनम है, बट उनकी इन हैंड सैलरी लेजिट 1 लाख रुपए ही आती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 30 लाख का जो कंपोनेंट है उसको कितना दूसरे वेरिएबल पे या फैक्टर्स या ईसॉप्स डाल के उसको इन्फ्लेट किया होगा। कभी कभी ये जो सीटीसी होती है ना, उसमें कंपनी सिर्फ वन टाइम ज्वाइनिंग बोनस भी ऐड कर देती है। सपोज 30 lakhs का आपका पैकेज है और 5 lakhs आपका ज्वाइनिंग बोनस है, तो कंपनी क्या करेगी, तो आपकी कॉलेज क्या करेगी, प्लेसमेंट रिपोर्ट में ये 30 ही लेगी, लेकिन वो जो 5 lakhs का ज्वाइनिंग बोनस है आपको वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलेगा और आपको नेक्स्ट ईयर से वो नहीं मिलने वाला है। तो ये भी काफ़ी मिसलीडिंग होता है एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, कि उसको लगता है कि उसकी पैकेज एक्चुअली 30 lakhs की लग रही है, लेकिन जो उसको एक्चुअल ऑन ईयर बेसिस जो पैसा मिलने वाला है वो एक्चुअल में उतना नहीं होगा। और एक ट्रिक प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में यूज़ किया जाता है, और ये पर्टिकुलर फ्रेजेस यूज़ करके कॉलेज अपनी बहुत पब्लिसिटी भी करती है न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, और जो स्टूडेंट के ब्लॉग्स होते हैं, करियर बेस्ड ब्लॉग्स होते हैं, उसमें बहुत प्रमोशन करती है कि वी हैव कंप्लीटेड 100% प्लेसमेंट्स इन रिकॉर्ड 7 days और रिकॉर्ड 10 days। तो ये जो पब्लिसिटी और मार्केटिंग होती है कॉलेजेस की, इसको थोड़े पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। रीज़न भी ये जो 100% प्ले स्टूडेंट्स होते हैं, these are not comprising each student of the batch, these are comprising only the eligible students of the batch। यानी जो स्टूडेंट्स एलिजिबल है प्लेसमेंट्स के लिए सिर्फ यही इसमें कंसिडर किए जाते हैं। कुछ लोग प्लेस नहीं हो पाते 5-6 दिन, तो दे आर फोर्सिबली एंड वॉलेंटरली आस्क्ड टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द प्लेसमेंट प्रोसेस। किसी के साथ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया तो ही ऑल्सो ऑप्ट्स आउट फॉर द प्लेसमेंट प्रोसेस। तो ये थे कुछ तरीके जिसमें कॉलेजेस अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं ताकि और स्टूडेंट्स ल्योर होकर वो कॉलेज ज्वाइन कर सके। तो बेसिकली आपको सिर्फ प्लेसमेंट रिपोर्ट नहीं देखना चाहिए कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। आपको कुछ 3-4 पॉइंट मैं बताता हूँ जो आप कंसिडर कर सकते हैं कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। तो आरओआई तो आप बेसिकली ठीक है, आप देखें एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक आपको समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर कॉलेज में। तो ऑनलाइन बहुत सारे लोग रिव्यूज़ लिखते हैं, कोरा में, ब्लॉग्स में अपने, और जो करियर के जो वेबसाइट्स होते हैं उसमें बहुत सारे लोग अपने पर्सनल ओपिनियंस देते हैं उस कॉलेजेस के बारे में। लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़ ऑल्सो उस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में। तो आप उन वीडियोज़ को देखिए और रिसर्च करिए उस कॉलेज के बारे में। वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले किसी 1 या 2 एलम से जो एकदम रिसेंटली पास आउट हुआ है 1 या 2 साल पहले, उन एलम से थोड़ी डिस्कशन करें और उनसे ये जानने की कोशिश करें कि कॉलेज का प्लेसमेंट्स एक्चुअली में फंक्शन क्या करता है, और वो जो प्लेसमेंट्स की जो फिगर्स है उनकी एक्चुअल रियलिटी क्या है। और हमेशा देखिए कि जो भी प्लेसमेंट रिपोर्ट आप किसी कॉलेज का देख रहे हैं वो ऑडिटेड होता है कि नहीं। जो इंडिया के जो प्रीमियम कॉलेजेस है, आईआईएम्स, जो अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, ये सब लीग के जो कॉलेजेस है, उनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट आप नोटिस किए होंगे कि हमेशा 5 से 6 महीने बाद आती है जब फाइनल प्लेसमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ दोज प्लेसमेंट रिपोर्ट्स आर ऑडिटेड। तो वो ऑडिटेड रिपोर्ट्स इज अ प्रूफ कि वो पर्टिकुलर रिपोर्ट्स जो है दे आर ऑथेंटिक एंड आर गिविंग अ ट्रू इन्फॉर्मेशन एंड देयर इज नथिंग मिसलीडिंग अबाउट इट। तो प्लीज़ इंश्योर करें कि आप ये 3 से 4 स्टेप फॉलो करें डिसीजन लेने से पहले कि आप जो बी स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं आपके फ्यूचर के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करिए कि आप और किन टॉपिक्स में वीडियो देखना चाहेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप पर रोज़ ला सकूँ।